लो जी, ये गाजर का हलवा, ये देखें आज चाय के साथ हो रहा है गाजर का हलवा। मौसम भी बड़ा अच्छा है, ठंडा मौसम है। आज पहले दिन लाहौर में ठंड पड़ी है, तो ये जनाब गाजर का हलवा आपके लिए हम लाए हैं। और आप सर्दियों में क्या करेंगे, ये सस्ती चीज़ है। अच्छा, गाजर लेके तो उसमें थोड़ा सा खोया डाल के तो गाजर का हलवा बन जाता है। ये चखते हैं कैसा है, ये थोड़ा चखते हैं जी आपके लिए। ये मज़े का है भाई, मज़े का है, बहुत मज़े का है, बहुत। आप भी चखें। ये ले, अब देखें आगे जनाब क्या होती है कार्रवाई। ठीक है, हलवा, उम्मीद है आपको ये हलवा पसंद आया होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, शानदार रिवायात के साथ अब लिबर्टी लैंड्स पर जारी तरक्याती काम तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट के साथ पहली बैलेटिंग 30 नवंबर। लो जी, आ गई आपकी घूमती चाय वाली वीडियो। दोस्तों क्या हाल है, खैरियत है यार? क्या बात है, आपके लिए खुशखबरी ये है कि 25 दिसंबर को, अगले महीने की 25 दिसंबर को नवाज शरीफ का सालगिरह का दिन होता है। और खुशखबरी ये है, सीधी ब्रेकिंग न्यूज ही बता रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब 25 दिसंबर जो है सालगिरह वो पाकिस्तान में मनाना चाहते हैं। लो जी, एडी वेडी खबर मैं तुहानू एक मिनट दस देती है। तो नून लीग वालों के लिए ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि इंशाल्लाह ताला जो 25 दिसंबर है वो नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे और अपना ट्रायल फेस करेंगे और जमानत पे होंगे इंशाल्लाह ताला। और उनके केस का फैसला जो है वो एक्सपेक्टेड है। ये हमें बाखबर मोतबर जराए से मालूम हुआ है कि जनाब मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ इकट्ठे आ रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह मंजी पीढ़ी ठुक जाएगी। ठीक है ना, समझ गए हो ना तुम? ये तो है बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अब आगे है जी, आज ख्वाजा आसिफ का बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू चला है और उसने इमरान खान की मंजी पीढ़ी ठोकी है। वैसे सही ठोकता भी वही है पंजाबी दे विच। उन्हें कहा यार इमरान है, हामिद मीर ने कहा जी इमरान है, कहता यार ओदी गल ना करो, तो अपनी गल ओनू याद ही नहीं रहिंदी कि मैं की किया। कहते ओनू अपनी गल याद नहीं रहिंदी कि मैं पहले मैं की किया ते हुण मैं की किया। वो एक मीरा का इंटरव्यू शाया हुआ था, ऐसे वो दुनिया टीवी के अजीजी ने बताया था कि मीरा ओनू कहती है जी कि मैनू नहीं पता मैं की खादा है ते किदा खादा है। तो इमरान नियाजी का भी यही हाल है, उसको अपनी बातों का भी यकीन नहीं होता। पूरा जब से इमरान नियाजी उतरा है वो सफा लहरा रहा था अमरीकी खत ते कल उन्हें कह दिता है कि जी अमरीकी खत बस खत्म हो गया है और असी उहदे नाल हुण अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। ऐसे बंदे पे एतबार हो सकता है? किसी चीज का भी एतबार हो सकता है? आप बताएं। एक और सवाल हामिद मीर ने पूछा है कि जी मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा मनसूख हुआ है ये इमरान नियाजी के जिम्मे है या किसके जिम्मे है? ख्वाजा आसिफ ने कहा जी मैं ज्यादा इधर से गल नहीं करना चाहता, लेकिन तीसरे हफ्ते में उनका दौरा था और इमरान ने भी कहा है कि तीसरे हफ्ते हमारा जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद में दाखिल होगा। इस गल तो तुसी अंदाजा ला लो, इस गल से तुसी अंदाजा ला लो कि जनाब वो क्या है। ठीक है, बाकी उसने और भी बड़ी सी बातें की। उसने कहा जी इमरान की बात मेरे सामने ना किया करें, जिसको अपनी बेटी की इज्जत का नहीं पता, जिसको अपनी बहन का नहीं पता, अपनी माँ का नहीं पता, माँ के नाम पे चंदा खा के ज़कात खा के वो सियासत पे पैसे लगाता रहे, उसके पास इखलाकी कोई जवाज है? अपनी बेटी को तस्लीम नहीं करता कि वो मेरी बेटी है। ठीक है, और इसलिए उसके अंदर कोई इखलाकियात वाली या ये चीज है ही नहीं।
फिर उन्होंने कहा जी कि वो आज इमरान ने खुफिया वीडियो जारी कर दी थी जी ओदी लत्तां दा है ख्वाजा आसिफ ने कहा यार इस गल नूं ही छड्डो कदी कहंदा 6 गोलियां लगियां ने कदी कहंदा 4 लगियां ने कदी कहंदा 3 लगियां ने एडे एडे जख्म पहले दिन जख्म दिखाए नहीं ते अज जख्म दिखा रहे हैं कि ए देखो जी मैनू ए जख्म लगा ते ए जख्म लगा। ये फरमाइशी सारे प्रोग्राम होते हैं, ये सारे प्रोग्राम ही फरमाइशी होते हैं उनके सारे, ठीक है ना। तो ये जख्मों वाली वीडियो और ये है वो है। एक और ये जो ड्रामा कर रहे हैं आपको पता है केपीके वाले कह रहे हैं, आप देखें खुद कितना कानून से बाला समझा जाता है। वहां एक कानून पास कर रहे हैं कि 2008 से लेके तो अब तक 2008 से लेके अब तक जो भी केपीके का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में कोई पूछ नहीं सकता कि किन्ने इस्तेमाल कीता है ते क्यों कीता है। इमरान खान ने केपीके का हेलीकॉप्टर यकीन करो रक्षे की तरह इस्तेमाल किया। जैसे रक्षे पे नहीं जाते जी 50 रुपये लाओ तो अगले स्टॉप पे ला दो, उस तो बाद फिर 50 लाओ तो अगले स्टॉप पे, इस तरीके से इसने इस्तेमाल किया है वो। अब वो कानून बना रहे हैं कि कोई बंदा पूछ नहीं सकता कि हेलीकॉप्टर का वजीर आला के अलावा वजीर मुशीर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई बंदा पूछ नहीं सकता। तुम्हारे बाप की दौलत है, तुम्हारे बाप का हेलीकॉप्टर है कि कोई पूछ नहीं सकता। आपको बताना पड़ेगा। कानून ये होता है जब कानून आज बन रहे हैं ना वो आज के बाद लागू होगा, पिछो लागू नहीं होएगा। जेड़ा तुसी बना रहे हो उसका हिसाब देना पड़ेगा जनाब अली। वो मालम जब्बा केस है, ये हेलीकॉप्टर केस है, जहाज केस है, मानी के ऊपर ये सारे केस तो हैं। ये वैसे इमरान खान का कमाल है कि उसने अपने केस कोई खुलने नहीं दिए। वो अगला कट्टा खोल देंदा है और लोग उसके पीछे दौड़ना लग जाते हैं। जब उस कट्टे नूं फड़दे वो उस तो अगला कट्टा खोल देता है, फिर बंदे उस तो अगे खोल देते। वो कहते ने जी एक किसी जिमीदार दे कोल किसी ने पूछा कि भाई तेरी लाइफ की है। लाइफ कहते हैं लाइफ एक कट्टा है जो एक खुलता है तो दूसरा बंद जाता है और एक कट्टा एक के बाद एक खुलता जाता है। ये लाइफ है, जिम्मेदार की लाइफ है, ठीक है। तो ये हालात है। उसके बाद जनाब अली इतनी बड़ी खुशखबरी मैंने सुनाई है कि मिठाई शिठाई नहीं खवाओगे? मिठाई तो बनती है ना, मिठाई तो बनती है ना सर जी। तो सीधी सीधी खबर दी थी, इधरों कान नहीं पड़िया, सीधा ही तुहानू दसता है कि नवाज शरीफ आ रहे 25 तो पहले, ठीक है। तो बाकी इमरान खान की वही बातें चल रही हैं, वही धरना, वही मरना, कोई नई ताजी खबर नहीं है, कोई किसी किस्म की नई ताजी खबर है ही नहीं धरने के हवाले से। तो बाकी जनाब खुश रहो। आज पीर है, पीर वाले दिन बड़ा मजा आया। आज पहले दिन ठंड महसूस हुई है थोड़ी जी लाहौर दे विच ना, पहले दिन ठंड महसूस हुई है। वैसे तो मैंने नीचे कुछ नहीं पहना हुआ लेकिन ठंड आज लगी है, क्योंकि सुबह में गया तो बारिश हो रही थी, बारिश का मजा लिया। फिर मैंने माल रोड की पैदल सैर की, उसका मैंने मजा लिया। और ठंड को मुझे मजा आता है ठंड में, और गर्मियों में मैं मरने वाला हो जाता हूँ और ठंड में मैं एंजॉय करता हूँ, मजा आता है मुझे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तो उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैंने ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दी है, ठीक। आई लव यू।